नक्श खंड का अगला पद है जिसमें जायसी जी तोते से पद्मावती की कोमल कलाइयों का, भुजाओं का और उनकी हथेलियों का श्रृंगार चित्रण करा रहे हैं और फारसी श्रृंगार वर्णन के अनुकूल वह स्थल स्थल पर बीभत्स चित्रण भी उसमें सम्मिलित है, क्योंकि फारसी शैली है उसमें। तो यहाँ पर जो ये पद है उसके द्वारा कवि कह रहे हैं कि कनक दंड दई भुजा कलाई, जानहु फेरी कुंदेरे भाई, कदली खांब की जानहु जोरी, और आती ओही कवल हथोरी, जानहु रकत हथोरी बूढ़ी, रवि पर भात तात वह जोरी, हिया काढ़े जनु लीन से हाथा, रकत भरी अंगूरी तेहि साथ, औ पहिने नग जरी अंगूठी, जग बिनु जीव जीव बहिनी, बाह कंगन टाण सोलोनी, डोलती बाह भाव गति, जानम गति बेड़ी देखराई, बाह बोलाई बाह डोलाई जीव लजाई, भुज उपमा पव नारिना, पूज खीन भई तेहि चिन्ह, ठाव ही ठाव देव जे हृदय, पूजी सांस नहीं निंत, नहीं पूंजी सांस लई निंत। तो यहाँ पर तोता राजा से पद्मावती के कलाइयों का, भुजाओं का, हथेलियों का, इन सब की कोमलता के साथ चित्रण कर रहा है, वर्णन कर रहा है। और तोता कहता है राजा से कि कनक दंड दई भुजा कलाई, पद्मावती की जो दोनों भुजाएं हैं वह दोनों, और उनकी जो दोनों कलाइयां हैं, मतलब कि दोनों भुजाएं और दोनों कलाइयां, तो वो सोने के स्वर्ण, जो स्वर्ण से बना हुआ दंड है, उस स्वर्ण दंड के समान बहुत ही स्वर्णिम ज्योति से युक्त है, सुंदर है, अवर्णनीय है। और जानब फेरी कुंदेरे भई, उपमा उत्प्रेक्षा सभी अलंकारों का वर्णन इन पंक्तियों में कर रहे हैं कि मानो वे कुंदेरे भाई, कुंदेरे का मतलब है खराद, तो खराद पर खरादी द्वारा घुमाई गई है। उनका भाव ये है कि वो अपने आप में, उनकी जो दोनों कलाइयां हैं, दोनों भुजाएं हैं, वो इतनी चिकनी हैं, स्निग्ध हैं, इतनी सुडौल हैं, ठीक है, और इतनी मांसल हैं कि जैसे उनको खराद पर खराद के द्वारा घुमा दिया गया हो, जिससे वो और अधिक सुडौल, नरम और सुंदर, स्निग्ध हो गई है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि कदली खांब की जानहु जोरी, जैसे केले का पेड़ होता है, केले का वृक्ष होता है, तो केले की जो नरम कलियों की जोड़ियों के समान सुंदर और मांसल है। केले हैं, केले का, जिससे केले की पूरी वो एक साथ केले का जो मतलब के युग्म है, युग्म भी नहीं, गुच्छ कहना चाहिए, एक साथ केले के फल का जो गुच्छ उस पर आता है, तो वो जो एक उसका तना है, तो वो कलियों की जो जोड़ियां हैं उनके समान मांसल है। और राती ओही कवल हथोड़ी, और उसी के साथ साथ उनकी जो हथेलियां हैं दोनों, वो दोनों हथेलियां लाल कमल के जैसी, बिल्कुल यहाँ से इधर से और इधर से रक्त है, आगे की तरफ से यहाँ से बिल्कुल रक्त है, बिल्कुल लाल है, ठीक है। जानब रकत हथोरी बूंद, ऐसा लगता है कि जो हथेलियां हैं वो इतनी लाल हैं मानो उनको रक्त में डुबो करके और फिर रखा गया हो। ये मसनवी और फारसी शैली है, जो यहाँ पर रक्त आदि का वर्णन है, ये फारसी शैली है। तो उनकी जो दोनों हथेलियां हैं वो इतनी लाल हैं कि मानो उनको रक्त में डुबो करके और फिर रखा गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और कहते हैं आगे कि रवि प्रभात तात वह जूनी, रवि प्रभात तात वह जूनी, अर्थात कि जो उनकी मतलब के हथेलियां हैं, प्रभात कालीन सूर्य की लाली भी जैसी नहीं, मतलब के जो सुबह के समय में सूर्य की लालिमा होती है, तो उस लालिमा के जैसा भी हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि जो सूर्य की लालिमा है वो तो दाहकता प्रदान करती है, तपोमयी होती है,
लालिमा है वह लाल होती है, किरणें सूर्य की प्रभातकालीन जो किरणें हैं वो लाल होती हैं, और उसका जो पूरा स्वरूप है सूर्य की जो आभा है वो भी लालिमा लिए हुए होती है, लेकिन लालिमा के साथ साथ उसमें तपोमयता भी होती है। ठीक है, यानी कि तपोमय मतलब कि तापमयता भी होती है, उसमें दाहकता भी होती है। पर यहाँ जो पद्मावती की हथेलियां हैं वो लाल हैं, पर लाल होने के साथ साथ वो शीतल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एक मतलब कि दोनों में लाल होने के साथ साथ शीतलता यहाँ पर बता रहे हैं व्यतिरेक। आगे कहते हैं जायसी जी, इसी प्रकार आगे अगली पंक्ति में वह कहते हैं कि उनकी जो हथेलियां हैं वो इतनी लाल हैं कि हिया काढ़ जनु वीनस हाथ, कि मानो हृदय को निकाल करके और उसको उनके हाथ में रख दिया गया हो, उससे वह लाल पड़ गया। तो इतनी लाल उनकी हथेलियां हैं। रकत भरी अंगुरी तेरी साथ, ऐसा लगता है जैसे उनके करतल के साथ उनकी रक्त से भरी हुई लाल उंगलियां सुशोभित हो रही हैं, जिसमें वह हीरे जड़ी हुई अंगूठी पहने हुई हैं कि अपहिरेनग जरी अंगूठी, उसमें जो उनकी हथेलियां मतलब के लाल हैं और उन हथेलियों के साथ साथ उनकी अंगुलियां भी इतनी लाल लाल हैं, और उन अंगुलियों में उन्होंने हीरे से जड़ी हुई अंगूठी पहन रखी है, वो उनकी हथेलियों के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रही है। और आगे वो कहते हैं जग बिनु जीव जीव मोही मूठी, ऐसे लगता है जैसे कि संसार जीव रहित है, और क्योंकि उसका जीवन तो उसने अपनी मुट्ठी में रख रखा है। तो पूरा का पूरा जो संसार का जीवन है, अतिशोक्ति कि वो सारा का सारा जीवन जो है वो उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। और बाहु कंगन टाण सलोनी, बाहों और कलाइयों में जो सुंदर कंगन उन्होंने, मतलब कि टाड़ का मतलब यहाँ पे वलय से है, जो हाथ में कंगन पहना हुआ है, तो वो जो वलय, वो आभूषण जो वो उन्होंने पहन रखा है, वो उनके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रहा है। डोलती बाह भाऊ गतिलो, और जब वे अपनी भुजाओं को हिलाती हैं, घुमाती हैं, तो वह भी घूमता हुआ उनकी कलाई में नृत्य सा करता हुआ नर्तकी के समान सुंदर प्रतीत होता है। जानम गति बेड़ीनी देख बाह डोलाई जियो ले जाए, ऐसा लगता है कि मानो वह जो अपनी मतलब के तिरछी बाह की कला का प्रदर्शन कर रही हैं, ठीक है, वो लोगों का मन हर रही है, उसको लुभा रही है, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भुज उपमा पवनारी ना पूज खीन बही तेज, आगे कहते हैं वो कि उनकी भुजाओं की उपमा पद्म नाल पर भी पूरी नहीं उतर सकती, कि अगर हम पद्म नाल जो कमल डंडी होती है उससे अगर पद्मावती की भुजाओं की तुलना करें तो वो उस पर भी खरी नहीं उतरती। अतः खरी से मतलब ये है कि जो पद्मनाल है वो भी उनकी भुजाओं का सौंदर्य वर्णन करने में या उसको स्पष्ट रूप से कह देने में सक्षम नहीं हो पाती, यहाँ पर ये तात्पर्य है। अतः इस चिंता से पूजी लीन भई ते ही चिंत, तो इसी चिंता से पद्मनाल मानो पतली हो गई। पद्मनाल तो बहुत पतली होती है, तो शायद इसी चिंता के कारण वो पद्मनाल पतली हुई है। ठाव ही ठाव वेग में हृदय उसी सांस लई हुई, और उनके और हृदय में इसलिए जगह जगह पर छेद हो गए हैं, और वह ऊपर उठ उठकर नित्य दुख की सांसें लेती है। जो कमलनाल होती है उसमें बीच बीच में छेद होते हैं, पूरी कमलनाल में, जिसको घसींगा भी बोलते हैं, सब्जी बनती है जिसकी, तो वो कमलनाल ही है। तो वो जो कमल डंडी है उसमें जो छेद छिद्र बने हुए हैं, वो छिद्र मानो इसीलिए हैं क्योंकि वह कमलनाल पद्मावती की सुंदर भुजाओं की का वर्णन करने में, उनको तोलने में अपने आप में सक्षम नहीं होती। इसी चिंता के कारण, इसी लाज के कारण और इसी शर्म के कारण उनके हृदय में जगह जगह पर छेद हो गए हैं कमलनाल में, और वह उनसे उठ उठकर दुख की सांसें लेती है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर
जो पद्मावती की भुजाओं की मांसलता है, जो स्निग्धता है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और फारसी शैली के माध्यम से श्रृंगार वर्णन किया है, क्योंकि रक्त ये आदि शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है जो कि फारसी शैली का प्रतीक है। और इस रूप में जायसी जी ने पद्मावती की जो सुंदर भुजाएं हैं और जो रक्तम हथेलियां हैं, उनको एक प्रकार से उन्होंने अवर्णनीय कह दिया है कि उनके सौंदर्य का वर्णन करने में कोई भी जो उपमान दिए जाते हैं वो भी मानो अपने आप में सक्षम नहीं। थैंक यू।